जय श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, जो भी हंकार होता है, किसी भी मनुष्य के अंदर जब हंकार प्रकट हो जाता है, वो किसी की नहीं सुनने देता। जैसे रावण के अंदर हंकार प्रकट हुआ था, उनकी सेना ने उसे बहुत समझाया कि राम पार ब्रह्म है, पर रावण ने कहा नहीं, वो तो एक वनवासी है, तुच्छ मनुष्य है मेरे लिए। राम की क्षमता नहीं कि मेरे सामने खड़ा हो सके। ऐसे शब्दों में अपनी सेना से रावण बोलता रहा, क्योंकि उसके अंदर हंकार की गांठ बंध चुकी थी। और उसके नाना ने भी समझाया कि आप राम से युद्ध करने में सक्षम नहीं हो। तो अपने नाना से लड़ाई की कि आप मुझे कमजोर कैसे समझते हो। मैं लंका के पति राजा हूं, मेरे सामने बड़े बड़े देवता भी हार जाते हैं। तो मनोदरी उनकी पत्नी उन्हें बार बार समझाती रही। आखिर रावण नहीं माना। कभी मेघनाथ को युद्ध के लिए भेज देता, कभी अक्षय कुमार को युद्ध के लिए भेज देता। बार बार अपने पुत्रों का श्रृंगार कराता रहा और प्रभु श्री राम से खुद लड़ने की ठान ली और रणभूमि के अंदर चला गया। प्रभु श्री राम ने कहा कि हे रावण, मैंने आपके पास बार बार दूत भेजे, पर तेरी बुद्धि टिकाने नहीं आई, तू नहीं माना। इस अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। पर रावण के मन में अहंकार की गांठ थी। वो यही सोचता कि डरता राम मुझे ऐसे कहता है, राम को कहीं मेरे से भय लगता है। क्योंकि पार ब्रह्म के लिए चाहे कितना भी पापी हो, वो पुत्र के समान समझता है। राम दया करता रहा कि रावण मान जाए। इसके अंदर अहंकार है, क्योंकि अहंकार ही नाश की ओर ले जाता है। पर रावण ने एक नहीं सुनी। रावण रोज रथ लेकर आता और प्रभु श्री राम के साथ युद्ध करते रहे, खेल करते रहे। चाहे तो प्रभु श्री राम पहले दिन ही रावण को मार देते, पर दया के सागर हमारे ठाकुर जी सोचते कि रहे रावण को कहीं बुद्धि आ जाए। भक्तों, जिसकी भी बुद्धि खराब हो जाती है और हंकार प्रकट हो जाता है, उसे धर्म अधर्म का नहीं पता लगता कि मैं क्या कर रहा हूं। इसीलिए हमारे अंदर कभी हंकार प्रकट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बुद्धि को नाश कर देता है। ये सोचने विचारने की शक्ति को बंद कर देता है। जो मन में आता है व्यक्ति वही करता है, जैसे रावण ने किया। तो हमारे ठाकुर जी के साथ बार बार युद्ध चलता रहा। डेली रावण उनके साथ लड़ने आता और श्री राम उनका अपमान करके लंका के अंदर भेज देते। एक दिन तो प्रभु श्री रामचंद्र ने उनका इतना अपमान किया कि सब धनुष तोड़ दिए, रथ को तोड़कर नंगे पैरों रावण को लंका के अंदर भेजा। जब ये दशा अपनी देखी तो अपने नाना श्री से रावण कहने लगा कि नाना श्री, आज तक मैंने ऐसे योद्धा को नहीं देखा जो मुझे नंगे पाव अपनी लंका के अंदर भेज दे। हे नाना श्री, ये विष्णु से भी बढ़कर पर ब्रह्म है, खुद रावण ने कहा अपने नाना से। जब इसका धनुष पर बाण चढ़ता है तो पता ही नहीं लगता और मेरे पास कब पहुंच जाता है मुझे मालूम नहीं होता। हे नाना श्री, मैंने विष्णु से भी कई बार युद्ध किया है और विष्णु को भी हरा दिया, विष्णु के सुरक्षण चक्र को विलीन कर दिया, रावण ने अपने नाना से कहा। पर राम में और विष्णु में अंतर है। इसका बाण तो ऐसे आता है कि दुनिया का योद्धा समझ नहीं सकता कब बाण धनुष पर चढ़ता है और कब किसी के पास पहुंच जाता है। यह समझ से बाहर हो जाता है। अपने नाना श्री से बार बार रावण कहने लगा। यही बात मनोदरी सुन रही थी
और आकर अपने पति रावण को कहने लगी कि राम बड़े दयालु हैं, उनकी सीता को वापस लौटाकर उनसे क्षमा मांग ले, वो आपको क्षमा कर देंगे क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं। पर रावण ने वहां पर कहा कि अब क्षमा मांगनी किस काम की, मेरे सारे पुत्र मारे गए, भाई मारे गए जी, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा तो काय कहेंगे लोग मुझे। वास्तव में रावण ने ये बात एक अच्छी की कि सभी को मरवाकर अब मेरा जीना किस काम का, अब जो होगा देखा जाएगा, युद्ध में सुबह जाऊंगा। पूरी तैयारी के साथ रावण ने एक रथ लिया, मायावी रथ लेके राम के सामने चले गए। और उधर इंद्र ने सोचा कि मेरे प्रभु एक पैदल हैं, एक धरती पर खड़े होकर रावण से कैसे युद्ध करेंगे। तो मातली को बुलाकर अपना रथ भेज दिया कि जाओ और प्रभु श्री राम को ये रथ दे देना। मातली लेकर भगवान श्री राम के पास रथ को लेकर आ जाते हैं और निवेदन करते हैं कि आपके लिए इंद्र ने रथ भेजा है। प्रभु श्री राम ने कहा कि मैंने तो इंद्र से कोई सहायता नहीं मांगी और मुझ में इतनी क्षमता है, रावण चाहे पताल लोग चाहे स्वर्ग लोग में चले जाए, मैं यहीं खड़ा रहने की शक्ति रखते हुए रावण को मार सकता हूं। मेरे बाणों में इतना बल है, ये 3 लोक में भी रावण कहीं छिप जाए मेरे बाणों से बच नहीं सकता, क्योंकि रावण मेरी शक्तियों के बारे में जानता नहीं। पर बार बार मातली ने निवेदन किया कि इंद्र ने आपके लिए रथ भेजा, आप इसे स्वीकार करें। तो बार बार निवेदन करने से प्रभु श्री राम ने इंद्र का रथ को स्वीकार कर लिया और रावण और राम का युद्ध चला। भक्तों, इतना युद्ध चला कि देखा नहीं गया। उसी दिन रावण मारा गया। रावण बड़ा ज्ञानी था, फिर भी नहीं समझा। देखो, एक अहंकार के खातिर उसकी मौत हो गई। भक्तों, जो भी भक्त हैं परमात्मा की भक्ति करते हैं चाहे नहीं करते, फिर भी अपनी बुद्धि को स्थिर रखें और कभी अहंकार अपने अंदर प्रकट ना होने दें, क्योंकि ये चराचर जगत प्रभु श्री राम का है। उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य एक छोटी सी चीज पर घमंड कर लेता है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास अच्छा घर है, प्लॉट है, मेरे पास धन है। पर भक्तों, जब हम यहां से जाएंगे ये चीजें साथ हमारे जाएंगी? कुछ नहीं जाएगा, यहीं दरा का दरा रह जाएगा। जाएगा क्या? हमारा जो धर्म किया हुआ है, जो हमें भक्ति परमात्मा की हुई है, नाम जप किया हुआ है, वही हमारे साथ जाने वाला है, वही हमें 84 लाख जोनों से मुक्त करने वाला है। भक्तों, जो भी भक्त हैं, जब वो मन में तरह तरह की सारे दिन विचार, पूरे दिन विचार सोचते रहते हैं, वो भक्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रभु को जाना नहीं। जो पूर्ण भक्त है वो प्रभु के बारे में जानता है कि जो होता है वो प्रभु की इच्छा से ही होता है। मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं, एक उनका दास हूं, और सदा भक्ति करता रहता है और अपने जाने का समय भी ढूंढता रहता है कि ये दुख रूप संसार से मुक्त होकर मैं उस परमानंद के पास कब जाऊंगा। भक्तों, भक्ति करते रहिए, भक्ति ही आपके काम आएगी। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना कि हर ज्ञान के बारे में हर भक्त को पता लगे, उसकी सत बुद्धि जागे और परमात्मा के पास जाए। जय श्री राम।